नमस्कार। कल हमने बीएससी पार्ट 2 पेपर 3 में सल्फर सिस्टम देखा था और सल्फर सिस्टम में हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट की थी और हमने ये देखा था कि इसके टोटल 3 तरह के लक्षण हैं। एक है कर्व और दूसरा है एरिया बिटवीन द कर्व और तीसरा है ट्रिपल पॉइंट। उसमें से हमने कर्व कल डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे एरिया बिटवीन द कर्व यानी वक्रों के बीच का क्षेत्र। तो वक्र के बीच का क्षेत्र हम यहाँ देखेंगे। वैसे हमें जो वक्र के बीच का जो क्षेत्र है, वक्रों से जो क्षेत्र विभाजित किए गए हैं वो 4 हैं और ये सारे ही क्षेत्र में ताप और दाब पर केवल अलग अलग ताप और दाब पर केवल एक ही प्रावस्था विद्यमान है और ये जो क्षेत्र है ये बाइनरी सिस्टम है, बाइवेरिएंट सिस्टम है। बाइनरी नहीं, बाइवेरिएंट सिस्टम है। अब हम एक एक करके एरिया डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम एरिया डिस्कस कर रहे हैं वो है एफ ए सी डी से बाईं ओर का क्षेत्र, यानी ये वाला क्षेत्र हम डिस्कस कर रहे हैं। इस क्षेत्र में हम ये जानते हैं कि केवल एक प्रावस्था है और वो है एस आर। इस रीजन में केवल एक प्रावस्था है एस आर और इसमें क्योंकि नंबर ऑफ फेस जो है वो 1 है, इसलिए यहाँ पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 2 आएगी और इसलिए ये सिस्टम बाइवेरिएंट सिस्टम होगा। यानी हमें अगर किसी पॉइंट पर सिस्टम को डिफाइन करना है तो उसके लिए हमें उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही फिक्स करने होंगे, क्योंकि अगर हमने इसका प्रेशर फिक्स कर दिया तो इस पॉइंट पर, यानी इस प्रेशर पर बहुत सारे पॉइंट है, तो इसलिए इसके लिए हमें उसका टेम्परेचर भी फिक्स करना होगा और इसीलिए यानी हमने अपनी तरफ से 2 वेरिएबल टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स किए, इसलिए ये जो सिस्टम है ये बाइवेरिएंट सिस्टम है, द्विचर तंत्र है। अब हम यहाँ पर जो एरिया डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एफ ए बी ई के नीचे का क्षेत्र। यानी इस क्षेत्र में हम यहाँ देख रहे हैं कि एक प्रावस्था वो है वाष्प प्रावस्था, सल्फर की वेपर फेस है और इसलिए इस प्रावस्था में नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है और ये सिस्टम यहाँ पर भी बाइवेरिएंट है। इसी तरह से अब हम एक और एरिया देखते हैं और वो एरिया है ई बी सी और डी के दाईं तरफ का क्षेत्र। यानी इस क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि सल्फर लिक्विड केवल एक प्रावस्था है और इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। क्योंकि हम 1 कंपोनेंट सिस्टम देख रहे हैं तो P + F = C + 2 में हम ये रखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा F = 2, क्योंकि P = 1 है तो F = 2 आ जाएगा, C = 1 है। इसी तरह से अब हम यहाँ पर एक क्षेत्र और देखते हैं और वो है ए बी बी सी और ए सी से घिरा हुआ क्षेत्र, यानी ये वाला क्षेत्र। और इस क्षेत्र में हम देख रहे हैं केवल एक प्रावस्था वो है एकांताक्ष गंधक, या जिसे हम मोनोक्लिनिक सल्फर कहते हैं और इसमें नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगी। यानी हर क्षेत्र में
हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर सिस्टम को डिफाइन करना है तो उसके लिए हमें टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही फिक्स करने होंगे। अब हम तीसरी कैरेक्टरिस्टिक इसकी देखेंगे और वो है ट्रिपल पॉइंट। देखिए यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं 3 ट्रिपल पॉइंट नज़र आ रहे हैं और सबसे पहले हम ट्रिपल पॉइंट ए देखते हैं। इस ट्रिपल पॉइंट ए को ध्यान से देखिए। इस पॉइंट ए पर 3 कर्व आकर मिल रहे हैं। एक कर्व है एफ ए, दूसरा है बी ए और तीसरा है सी ए। यानी इस कर्व में 3 प्रावस्थाएं एस आर, एस एम और एस वी, ये तीनों प्रावस्थाएं एस वी, ये तीनों प्रावस्थाएं साम्य अवस्था में हैं और यानी फेस कितने होगा इसके 3। और P प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस 2 में जब हम ये वैल्यू रखेंगे तो F हमारी 0 आएगी। यानी इस पॉइंट ए पर हमें देख रहे हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है, यानी सिस्टम नॉन वेरिएंट है, अचर तंत्र है। यानी इसका टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स है। टेम्परेचर है 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर है 0.006 mm। यानी इसका हमने कुछ फिक्स नहीं किया है, ये फिक्स है कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर ये तीनों प्रावस्थाएं एक दूसरे के साम्यावस्था में होगी, इसलिए ये सिस्टम नॉन वेरिएंट सिस्टम है। इसके बाद हम अगला ट्रिपल पॉइंट देखते हैं, ट्रिपल पॉइंट बी। इस ट्रिपल पॉइंट बी पर ए बी, बी ई और बी सी कर्व आकर मिल रहे हैं। यानी इस पॉइंट पर बी पर 3 प्रावस्थाएं सल्फर रोम्बिक, सल्फर लिक्विड और सल्फर वेपर, ये तीनों ही प्रावस्थाएं एक दूसरे के साम्यावस्था में हैं और इसलिए इस पॉइंट बी पर भी सिस्टम नॉन वेरिएंट है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है, जिसका कि टेम्परेचर फिक्स है। टेम्परेचर है 120 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका प्रेशर है 0.04 mm, ये इसका प्रेशर है। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर ये तीनों ही प्रावस्थाएं एक दूसरे के साम्य में हैं। और अब हम अगला यानी तीसरा ट्रिपल पॉइंट देखते हैं और वो ट्रिपल पॉइंट है पॉइंट सी। इस ट्रिपल पॉइंट सी पर कर्व ए सी, कर्व बी सी और कर्व डी सी मिलते हैं और इस पॉइंट सी पर एस आर, एस एम और एस एल यानी सल्फर रोम्बिक, सल्फर मोनोक्लिनिक और सल्फर लिक्विड, ये एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में हैं। हिंदी में हम ये कहें विषमताक्ष सल्फर और गंधक और एकंताक्ष गंधक और द्रव गंधक, ये तीनों ही एक दूसरे के साम्य अवस्था में हैं, इसलिए यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगी और इसलिए ये अचर तंत्र होगा पॉइंट सी पर। अब हम यहाँ पर देखते हैं, पॉइंट सी पर जो इसका टेम्परेचर है वो है 150 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका जो प्रेशर है वो है 1290 mm, 1290 एटमॉस्फेयर, ये इसका प्रेशर है। यानी इस पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर ये तीनों ही प्रावस्थाएं एक दूसरे के साम्य में हैं। अब हम देखते हैं मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम और मेटा स्टेबल ट्रिपल पॉइंट, यानी मित स्थायी साम्य और मित स्थायी त्रिकबिंदु। देखिए, यदि हम सल्फर रोम्बिक को हम अगर तेजी से गर्म करते हैं
तो ये पॉइंट ए पर जो है ये एकांताक्ष गंधक में संक्रमित नहीं हो पाता है, क्योंकि गंधक के अणुओं को पुनर्व्यवस्था के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। यानी यहाँ पर जब हम इसको तेज़ी से गर्म कर रहे हैं तो इन मॉलिक्यूल को रीअरेंजमेंट के लिए प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता है, और इस परिस्थिति में हमें SR/SV के ही इक्विलिब्रियम में मिलेगा और ये कर्व AO की तरफ जाएगा। यानी इस साम्यावस्था पर हमें ये देखने को मिल रही है कि यहाँ ये है तो इस क्षेत्र में SM के, लेकिन इस AO पर SR और SV यानी सल्फर रोम्बिक सल्फर वेपर के साम्यावस्था में हैं। और इसी तरह से यदि हम लिक्विड सल्फर को अगर तेजी से ठंडा करते हैं तो पॉइंट B पर ये लिक्विड सल्फर जो है ये सल्फर रोम्बिक में कन्वर्ट नहीं होता है, बल्कि ये इस पॉइंट B से ये O की तरफ आता है और यहाँ पर ये दो प्रावस्थाएं सल्फर लिक्विड और सल्फर वेपर एक दूसरे के साम्यावस्था में ही रहती हैं। और इसी तरह से अब हम पॉइंट C की बात करें तो इस पॉइंट जो DC पर हम ये जानते हैं कि सल्फर रोम्बिक सल्फर लिक्विड के इक्विलिब्रियम में है, लेकिन जब हम इसको सावधानी पूर्वक ठंडा करेंगे तो CO की तरफ आते हैं और यहाँ पर ये CO पर दो प्रावस्थाएं यानी सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर लिक्विड के सल्फर रोम्बिक सल्फर लिक्विड के इक्विलिब्रियम में रहेंगे। यहाँ पर ये जो पॉइंट O है, इस पॉइंट O को हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, क्योंकि इस पॉइंट O पर आकर तीन मेटा स्टेबल कर्व यानी AO, BO और CO ये आकर मिल रहे हैं। इस पॉइंट O पर तीन प्रावस्थाएं सल्फर रोम्बिक सल्फर लिक्विड और सल्फर वेपर एक दूसरे के साम्यावस्था में हैं और इस पॉइंट O को हम मेटा स्टेबल ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। मेटा स्टेबल ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट O पर जो टेम्परेचर है वो है 114 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका जो प्रेशर है वो 0.03 mm है। इस तरह से हमने ये देखा कि मेटा स्टेबल कर्व और मेटा स्टेबल ट्रिपल पॉइंट हमें किस तरह से प्राप्त होते हैं, और अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम अगर कांस्टेंट प्रेशर पर अगर टेम्परेचर चेंज करते हैं तो इसमें क्या चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप ये पॉइंट X लीजिए। इस पॉइंट X पर हमने इसका प्रेशर फिक्स करते हुए हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो देखिए पॉइंट X से ये G, H और फिर ये I और फिर X डैश जाएगा, ये लाइन हमें प्राप्त होगी। हम यहाँ पर इस पॉइंट X की अगर हम बात करें तो हम ये ध्यान से देखिए इस पॉइंट X पर हमारा केवल एक फेस है और वो है सल्फर रोम्बिक, यानी यहाँ पर क्योंकि P=1 है F=2 होगा, सिस्टम बाई वेरिएंट होगा और जैसे जैसे हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं X से ये G की ओर जाता है तो G से पहले तक ये फेस एक ही रहता है। जैसे ही ये पॉइंट G पर आता है वहाँ पर दो फेस हो जाते हैं, एक सल्फर रोम्बिक और दूसरा सल्फर मोनोक्लिनिक, और इसलिए क्योंकि यहाँ पर P=2 हो गया तो इसलिए F=1 होगा, सिस्टम मोनो वेरिएंट हो जाएगा।
फिर जी के बाद जब हम इसका फिर से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जी से आगे जाते ही यहाँ पर केवल एक फेस होगा और वो है सल्फ़र मोनोक्लिनिक, और इसलिए यहाँ पर फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जाएगी, सिस्टम बाई वेरिएंट हो जाएगा। फिर पॉइंट एम पर आते ही यहाँ पर हमें एच है, ये पॉइंट एच पर हम देख रहे हैं फिर से 2 फेस हो जाएंगे, एक हो जाएगा सल्फ़र मोनोक्लिनिक, दूसरा सल्फ़र लिक्विड, और फिर उसके लिए ये सिस्टम जो है ये सिस्टम मोनो वेरिएंट हो जाएगा। यहाँ फिर G से जब हम इसका और आगे ताप बढ़ाते हैं, H से जब हम इसका और आगे ताप बढ़ाते हैं तो आप यहाँ देखिए केवल एक प्रावस्था और वो है Sl, सल्फ़र लिक्विड रह जाती है। और इस सल्फ़र लिक्विड की वजह से, क्योंकि P=1 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर 2 हो जाएगी, सिस्टम बाई वेरिएंट हो जाएगा। और I पर आकर वापस से 2 प्रावस्थाएं हो जाएगी, सल्फ़र वेपर और सल्फ़र लिक्विड, ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, सिस्टम मोनो वेरिएंट हो जाएगा। और I से फिर जैसे ही हम इधर आगे जाएंगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक्स डेक्स तक जाते हैं तो यहाँ केवल एक फेस है और वो है सल्फ़र वेपर, और इसलिए यहाँ पर फिर सिस्टम बाई वेरिएंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से इनमें हमने जब इसका प्रेशर फिक्स करके जब हम इसको गर्म करते हैं तो इनमें क्या परिवर्तन आता है। कई बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आपका जो टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर 1290 के ऊपर आप प्रेशर फिक्स करके और जब इसका टेम्परेचर उड़ाते हैं तो क्या परिवर्तन होता है। तो देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम यहाँ पर कोई एक पॉइंट इमेजिन कर लेते हैं। जो मैंने अभी बोला वो है 150 डिग्री सेंटीग्रेड 1290 एटमॉस्फेयर, यानी इससे अबाउट तो ये वाला कोई पॉइंट हमने ले लिया। और इस पॉइंट से जब हम इसको गर्म करते हैं तो अब ये देखिए यहाँ पर सपोज़ हमने इसको ये नाम दे दिया, ये x, ये y और ये z। तो इस पॉइंट x पर हम देखते हैं कि सिस्टम बाई वेरिएंट है क्योंकि एक ही फेस है, सल्फ़र रोम्बिक है। जैसे ही y पर आए, y पर 2 फेस हो गए, सल्फ़र रोम्बिक और सल्फ़र लिक्विड, सिस्टम मोनो वेरिएंट हो गया। और y से जैसे ही आगे हमने इसको गर्म किया z तक आए तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर केवल एक फेस हुआ, सल्फ़र लिक्विड, और सिस्टम यहाँ पर फिर से बाई वेरिएंट हो गया। तो इसलिए थैंक यू वेरी मच, इसको ध्यान से पढ़िए आप लोग।